हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजीव शर्मा। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की वर्कशीट 3। ये चैप्टर नंबर 4 है डीएवी की क्लास 8 की मैथ की बुक का। ये जो पार्ट है वो है पार्ट 3, वर्कशीट 3 भी है और ये वीडियो का भी पार्ट 3 है। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट यानी वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 का पार्ट नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ आप वो देख लें, फिर आपको ये अच्छे से वीडियो समझ में आएगी। उसका लिंक जो 2 वीडियो मैंने बनाई हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके उन 2 वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये वर्कशीट 3 का। इस पार्ट में हम 4 क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज वर्किंग 8 आवर्स डेली। मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का? मतलब ये है कि अगर वो एवरी डे 8 आवर्स वर्क करता है तो उस वर्क को वो 25 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ओके, इफ ही वांट टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, पहले वो 25 डेज में कर रहा था, अब उसको कितने दिन में करना है? 20 डेज में। तो इन हाउ मेनी आवर्स शुड ही वर्क इन अ डे। क्वेश्चन का मतलब समझने के लिए इस टॉपिक में कहीं भी आपको ये नहीं दिया होगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। ये आपको खुद ही पहचान करनी है। जैसा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको बताया कि डायरेक्ट वेरिएशन तब होता है जब वन क्वांटिटी इंक्रीज हो तो सेकंड भी इंक्रीज हो, और इनवर्स वेरिएशन तब होता है जब वन क्वांटिटी इंक्रीज हो तो सेकंड डिक्रीज हो। देखिए, मैं आपको यहाँ भी समझाता हूँ आपको कि कैसे इसमें इनवर्स वेरिएशन का केस बनेगा या ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस बनेगा। थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, वो किसी काम को 25 डेज में कर रहा है, 8 आवर्स वो डेली काम करता है, तो 25 डेज लग रहे हैं उसको, पर डे वो 8 आवर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद उसको 20 डेज में करना है। पहले 25 डेज में कर रहा था, अब उसे जल्दी काम करना है, यानी कम दिन में काम करना है, तो उसे 8 आवर्स से ज़्यादा वर्क पर डे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 1 डे में ज़्यादा वर्क करेगा तभी तो वो कम दिनों में काम उसको कर पाएगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास असाइनमेंट है, कोई असाइनमेंट है, अगर आप 1 डे में 1 आवर वर्क कर रहे हैं तो आपको 5 डेज लग रहे हैं। अब आपको 1 दिन में ही करना है तो आप 5 घंटे वर्क कर लोगे ना। 5 आवर्स लगेंगे नहीं लगेंगे आपको पूरा असाइनमेंट करने के लिए, क्योंकि आपका जो असाइनमेंट है वो 1 आवर पर डे लग रहा है, ठीक है। तो आपको 5 आवर्स लग रहे हैं टोटल, तो आप 1 दिन में ही 5 आवर्स अगर वर्क कर लेंगे तो कंप्लीट वर्क हो जाएगा। ये है इनवर्स वेरिएशन का केस। अगर 25 डेज हैं तो उसको वर्क करना है 20 डेज में। अब पहले वो 8 आवर्स कर रहा था, अब उसको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा जिससे वो काम जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं। ऐसे लिख लोगे ना भाई। हमने क्या लिखा यहाँ पे? क्या है? नंबर ऑफ डेज लिखे। नंबर ऑफ डेज में फर्स्ट सिचुएशन में कितने डेज लग रहे हैं? 25। फिर कितने लग रहे हैं? 20 डेज में उसको वर्क कंप्लीट करना है। डेज के आगे हमको डेज लिखने हैं। टाइम जो है वो आवर्स में दिया है, तो पहले उसको लग रहे हैं 8 आवर्स। अगर 25 डेज हैं तो 8 आवर्स लग रहे हैं। अब 20 डेज में वर्क कंप्लीट करना है तो कितने आवर्स लगेंगे ये हमें नहीं पता, तो वहाँ पे हम x मान लेंगे। अब आपको क्या लिखना है? अब आपको लिखना है, क्योंकि आपको पहचान हो गई कि ये इनवर्स वेरिएशन का केस है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। आपने ये लिख लिया, सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन के केस में क्या होता है? 25 इंटू 8 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। बहुत ईजी है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। कब? जब भी केस इनवर्स वेरिएशन का हो। और जब भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस होता तो 25/8 इक्वल टू 20/x करते। क्लियर है? अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 25 इंटू 8/20 इक्वल टू एक्स। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 से 5 बन जा 5, 5 5 5 2 हाँ 5 5 जा 25, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ गई? 5 इंटू 2, ये आ गई 10 इक्वल टू आ गई x की वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको 20 डेज में वर्क कंप्लीट करना है तो उसको 10 आवर्स डेली वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है ना? टॉपिक समझ में आया ना? अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे?
आपको क्या लिखना है, सो ही शुड वर्क 10 आवर्स डेली टू कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। समझ में आया ना, उसको अगर 20 डेज में वर्क कंप्लीट करना है तो उसको 10 आवर्स पर डे वर्क करना होगा। क्लियर है ना, कितना समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तब भी वहां पर जरूर लिखें, जिससे आने वाली वीडियो में कोई ना कोई मैं टॉपिक ऐसा लूंगा जिससे आपका वो डाउट क्लियर जरूर हो जाए। ओके, अब ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 डेज, यानी वो किसी काम को, अपने किसी वर्क को वो 10 डेज में कंप्लीट कर पा रहा है। अब व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज। समझ रहे हो ना, देखिए बड़ा इजी सा है, समझना है कि ये डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। वर्कशीट 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कोई भी इनवर्स का हो सकता है या कोई भी डायरेक्ट वेरिएशन का हो सकता है। अब देखिए एक बार इसमें समझते हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए वो किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर पा रहा है, भाई वो पूरा काम कर रहा है, कोई भी वन वर्क है उसका, उसको वो 10 डेज में कंप्लीट कर पा रहा है। अब 8 डेज में वो कम काम कर पाएगा ना। भाई एक बात बताइए, अगर 5 डेज में कंप्लीट, 5 डेज अगर वो काम करता है तो कितना वर्क कर पाएगा, हाफ। क्योंकि भाई 10 डेज में वो पूरा वर्क कर पा रहा है, कंप्लीट वर्क कर पा रहा है, तो 5 डेज में कितना कर पाएगा, हाफ। तो 8 डेज में कहीं ना कहीं जो उसका कंप्लीट वर्क है उससे वो कम पार्टी तो वर्क कंप्लीट कर पाएगा, है कि नहीं, क्योंकि डेज कम है ना भाई, उसको 10 डेज लग रहे हैं कंप्लीट वर्क करने के लिए, अब उसने केवल किया 8 डेज, तो कहीं ना कहीं काम रह गया ना, उसने कुछ काम कम किया है। यानी डेज कम तो वर्क भी कम, 2 क्वांटिटीज जो हैं वो दोनों एक साथ कम हो रही है ना, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। समझ में आया ना। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप ऐसे लिख लेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। अब आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ डेज फर्स्ट केस में कितने हैं 10, और वर्क कितना है उसका 1, कोई सिंगल वर्क है, ये हमने 1 लिख दिया। सेकंड केस में उसने कितना वर्क किया, कितने डेज, 8 डेज, और उसने कितना पार्ट कंप्लीट किया ये हमें नहीं पता, अननोन वैल्यू है, हमने लिख दिया x। अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, पहले आप ये लिखोगे कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनवर्स वेरिएशन का है, क्योंकि डायरेक्ट का है तो वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, जब भी डायरेक्ट का होगा तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आता है, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 10/1 इक्वल टू 8/x। क्लियर है ना, इनवर्स होता तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये डायरेक्ट का है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे, इसका इससे, यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। x की वैल्यू क्या आएगी, 8 बन जा 8 अपॉन, यहां पे आ जाएगा 10, क्योंकि ये मल्टीपल में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ गया 4/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये निकल के आता है कि वो 8 डेज में 4/5 पार्ट टोटल वर्क का कंप्लीट कर पाएगा। ओके, अब आप क्या लिखेंगे, आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, इन 8 डेज ही कैन कंप्लीट 4/5 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, अगर वो 10 डेज वर्क करेगा तो कंप्लीट वर्क करेगा, ये कम है कंप्लीट वर्क से। ठीक है, ओके। देखिए अब ये थर्ड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से आप खुद क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, जरा एक बार खुद से ट्राई कीजिए, मैं तो आपको बता ही दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 डेज, यानी 20 मैन हैं, किसी वॉल को बनाने में उनको 9 डेज लग रहे हैं। ओके, क्लियर है। देन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 12 मैन टू बिल्ड द सेम वॉल। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, इजी कैसे है, देखिए 20 मैन हैं तो 9 डेज लग रहे हैं। अब हो गए मैन कम, भाई पहले 20 मैन एक साथ काम कर रहे थे तो उनको 9 डेज लग रहे थे, अब हो गए 12 मैन, अब हो गए आदमी कम। भाई जब आदमी कम होंगे तो वो कम काम कर पाएंगे ना, कम आदमी कम काम होगा तो उनको ज़्यादा दिन लगेंगे सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए। मीन अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज हुई है तो 9 डेज नहीं लगेंगे, अब 9 डेज तो 20 कर रहे थे तब लग रहे थे, अब उन्हें ज़्यादा दिन लगेंगे क्योंकि आदमी कम है, तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी। किसका केस है, इनवर्स वेरिएशन का। समझ में आया ना, आपने भी शायद करके देखा होगा, तो आपका भी आंसर यही आएगा कि हाँ ये इनवर्स वेरिएशन का केस है। अब आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, यही लिखेंगे नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ मैन पहले कितने थे 20, डेज कितने लग रहे थे उनको 9। ठीक है, मैन कितने थे 20, डेज लग रहे हैं 9, हमने लिख लिया। सेकंड कंडीशन में 12 मैन हैं, डेज कितने लग रहे हैं हमें नहीं पता, एक्स मान लेंगे। अब वही लिखने ना यहाँ पर
सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, लिख लोगे ना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। अब आप क्या करोगे, 20 इंटू 9 इक्वल टू 12 इंटू एक्स, क्लियर है ना। इनवर्स वेरिएशन में इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। अब आप क्या करेंगे, 20 इंटू 9 अपॉन 12 इक्वल टू एक्स, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितनी आ गई, 5 3 जा 15 आ गई, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। आंसर निकल आया। कितने इजी क्वेश्चन हैं, एक बार में आंसर आ रहा है। क्या आंसर है, 15। मतलब अगर 12 में लगें तो अब 9 डेज नहीं लगेंगे, उनको 15 डेज लगेंगे, यानी ज़्यादा दिन लगेंगे उसको वर्क कंप्लीट करने के लिए। अब आप स्टेटमेंट नीचे क्या लिखेंगे, आपको एंड में ये लिखना है 12 मैन विल टेक 15 डेज, यानी 12 मैन है तो उनको कितने डेज लगेंगे, 15 डेज टू बिल्ड द सेम वॉल। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से उसे कर लीजिए। ओके, अब हम समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, गीत का वीव्स 20 बास्केट इन 30 डेज, यानी 20 बास्केट को उसको बुनने में कितना टाइम लग रहा है, 30 डेज लग रहे हैं। अब इन हाउ मेनी डेज सी विल वीव 120 बास्केट। अब जरा सोचिए, जरा एक बार समझने की कोशिश कीजिए, 20 बास्केट वीव करनी है उसको 30 डेज लग रहे हैं। अब वो बास्केटें ज़्यादा काम करना है, उसको अकेले को करना है तो ज़्यादा दिन में कर पाएगी। भाई अगर ये नंबर ऑफ बास्केट इंक्रीज हो गई तो नंबर ऑफ डेज भी तो इंक्रीज होंगे ना, क्योंकि पहले केवल 20 बास्केट थी तो 30 डेज लग रहे थे, अब बास्केट हो गई ज़्यादा तो उसको लगेंगे ज़्यादा दिन। 2 क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है ना, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है, किसका केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का। नंबर ऑफ बास्केट कितनी है, 20, कितने डे लग रहे हैं, नंबर ऑफ डेज हो गए 30। अब नंबर ऑफ बास्केट कितनी हो गई, 120, तो नंबर ऑफ डेज अननोन वैल्यू है, हमें नहीं पता। कौन सा केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का है, वही स्टेटमेंट लिखना है, सिंस दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब उसमें क्या करेंगे हम, 20 अपॉन 30 इक्वल टू 120 अपॉन एक्स। समझ में आया ना अच्छे से, डायरेक्ट वेरिएशन में ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये करते हैं, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू एक्स इक्वल टू 120 इंटू 30, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 120 इंटू 30 अपॉन 20। आगे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 3 जा, एक्स की वैल्यू आ गई 6 3 जा 18, और ये वाला 0 यहाँ पर पुट कर दिया, 180। क्वेश्चन का आंसर आ गया 180। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको 120 बास्केट बनानी है तो वो 180 डेज में बना पाएगी, क्लियर है ना। स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इन 180 डेज शी विल वीव 120 बास्केट। उम्मीद है सारे आंसर्स सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए आप पार्ट जो है वो 4 देखिएगा, क्लियर है ना। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।